फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2022 है। तो यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है या एक रेगुलर टैक्स पेयर है तो उस केस में यहां पर इस स्कीम का बेनिफिट आप इनकम टैक्स में भी उठा सकते हैं, साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी यहां पर जो इस स्कीम को चूज कर सकते हैं। तो आइए अपने वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले कितने कैटेगरी ऑफ अकाउंट यहां पर दिए गए हैं पोस्ट सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर, साथ ही साथ कितने कौन कौन यहां पर जो अकाउंट ओपन कर सकता है, उसी के साथ साथ क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्या इंटरेस्ट रेट यहां पर होने वाली है, क्या यहां पर आपका मेच्योरिटी पीरियड होने वाला है, उसी के साथ साथ अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करवाते हैं तो उस केस में यहां पर आपके लिए क्या यहां पर डिसएडवांटेज दिया गया है, एंड यहां पर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपके अकाउंट का क्या होगा, क्या कोई लोन फैसिलिटी आप ले सकते हैं अगर आप पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर जाते हैं तो उस स्कीम पे अंदर क्या आप यहां पर जो है कोई लोन फैसिलिटी उस पे ले सकते हैं। लास्ट हमारा यहां पर रहेगा कि इनकम टैक्स में आपको यहां पर क्या क्या छूट मिलने वाली है। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, वीडियो को पूरा कंप्लीटली जरूर देखिएगा बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहले आ जाते हैं कितने कैटेगरी ऑफ अकाउंट यहां पर आप खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर। तो यहां पर आप 4 टाइप के अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहला अकाउंट है आप 1 साल के लिए यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं टर्म डिपॉजिट के लिए, दूसरा यहां पर 2 साल के लिए खुलवा सकते हैं, तीसरा यहां पर 3 साल के लिए और चौथा यहां पर आप 5 साल के लिए खुलवा सकते हैं। 4 साल के लिए यहां पर आपके लिए कोई भी प्लान नहीं दिया गया है, आपको 1 साल 2 साल या 3 साल या 5 साल के लिए यहां पर आप एफडी करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप जो है 4 टाइप के यहां पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर ओपनिंग ऑफ अकाउंट के बारे में। तो यहां पर अगर आप सिंगल एडल्ट है या फिर रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो यहां पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा 3 एडल्ट मिलकर यहां पर ज्वाइंटली भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर यहां पर कोई माइनर है या अनसाउंड पर्सन है तो उस केस में यहां पर गार्जियन एलिजिबल है अकाउंट खुलवाने के लिए। उसी के साथ साथ यहां पर अगर माइनर जिसकी एज 10 साल से ज्यादा हो गई है तो वो यहां पर अपना खुद के लिए भी अकाउंट खुलवा सकता है। एंड उसी के साथ साथ इंडिविजुअल अगर कोई है तो यहां पर वो 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट खुलवा सकता है और वो चाहे तो यहां पर ज्वाइंटली भी अकाउंट खुलवा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर डिपॉजिट की, यानी कितना मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप पोस्ट सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्कीम के तहत कर सकते हैं। तो यहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपए तक का कर सकते हैं और मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। मैक्सिमम आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक, यानी आपको जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1000 रुपए का, उसके बाद आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करना है तो 100 रुपए के हिसाब से आपको मल्टीपल करना रहेगा। यानी अगर आप 1000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद आप 1100 का कर सकते हैं, 1200 1300 1400 ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 1150 का आप करेंगे 1250 का, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा आप 1000 के ऊपर मल्टीपल 100 के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर मैच्योरिटी पीरियड क्या होने वाला है। तो यहां पर अगर आप जो अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं वो आपको रीपेबल हो जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर। तो जो आपने अकाउंट स्कीम के अंदर आपने ऑप्ट किया है, चाहे आपने 1 साल की एफडी ली है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए, तो जब आपका टर्म पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो उस केस में यहां पर आपको रिपेमेंट यानी आपका मैच्योरिटी पीरियड माना जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, जब से यहां पर आपने खुलवाया है तब से लेकर 1 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपको यहां पर जो मैच्योरिटी का पेमेंट जो रीपेमेंट है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं क्या होने वाली है इंटरेस्ट रेट फॉर पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2022 के लिए। तो यहां पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो प्लान है जिसके अंदर यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 5.5%, जो रेगुलर और सीनियर सिटीजन बोथ के लिए सेम रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप 5 साल में जाते हैं, 5 साल के फिक्स डिपॉजिट टर्म प्लान में जाते हैं तो उस केस में यहां पर आपको 6.70 का यहां पर इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ये जो इंटरेस्ट रेट है कंपाउंडेड यहां पर क्वार्टरली होगा, बट यहां पर आपको जो पेड किया जाएगा वो एनुअली पेड किया जाएगा। इफेक्टिव निकल के यहां पर आता है पहले और दूसरे और तीसरे साल के लिए 5.61 यहां पर निकल के आता है। उसी के साथ साथ अगर 5वें साल का है तो 6.87 यहां पर इफेक्टिव रेट निकल के आता है।
उसके साथ साथ यहाँ पर जो रेट लगेगी जब आपने अकाउंट ओपन किया है तब से लेकर जब तक मैच्योरिटी है तब तक आपके लिए सेम रेट रहेगी, चाहे बीच में यहाँ पर कम या ज्यादा, उससे आपको यहाँ पर कोई भी जो है इफेक्ट नहीं होगा सर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप 1 साल के लिए खुलवा रहे हैं तो एक जो रेट रहेगी वो ड्यूरिंग द वन पीरियड पूरे साल के लिए वही रहेगी जो आपकी स्टार्टिंग में थी। तो यहाँ पर अगर आपने 5 साल के लिए खुलवाया तो वो वही रेट रहेगी जो आपने स्टार्टिंग में खुलवाई थी सर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर बीच में रेट बढ़ी तो यहाँ पर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एज पर एप्लीकेशन, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे आफ्टर योर मैच्योरिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की। तो यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल एंड आप यहां पर 6 महीने के अंदर अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं अमाउंट को, तो उस केस में यहां पर अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में अगर आप यहां पर विड्रॉ करते हैं तो उस केस में यहां पर आपको जो इंटरेस्ट है वो कंप्लीटेड मंथ का यहां पे दिया जाएगा, बट सेविंग बैंक अकाउंट रेट के हिसाब से यहां पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, आपका 1 साल के बाद यहां पर विड्रॉल करते हैं, अगर आपकी स्कीम 2 साल 3 साल या 5 साल की है तो उस केस में अगर आप विड्रॉल करते हैं तो उस केस में यहां पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें 2% यहां पर लेस कर दिया जाएगा सर। नेक्स्ट, यहां पर अगर आप विड्रॉल करते हैं 5 साल के टर्म डिपॉजिट में तो उस केस में समझ लीजिए अगर आपने 4 साल का टर्म कंप्लीट हो गया उसके बाद अगर आपने यहां पर जो है प्री मैच्योर विड्रॉल किया है तो यहां पर आपको 3 साल का जो टर्म पीरियड है उसका इंटरेस्ट के हिसाब से आपको यहां पर जो है इंटरेस्ट लगने वाला है सर। तो यहां पर 3 साल का जो टर्म पीरियड, बिकॉज 4 साल का कोई भी टर्म पीरियड यहां पर नहीं दिया गया है, तो 3 साल का जो टर्म पीरियड होगा उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं एक्सटेंशन की। तो यहां पर अगर आप टर्म प्लान एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, जो टर्म डिपॉजिट है उसको आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो जैसे ही आपका कंप्लीशन हो जाता है मैच्योरिटी, आपको यहां पर रिपेमेंट कर दिया जाता है। पर ध्यान रखिएगा, आप अगर 1 साल के लिए यहां पे ऑप्ट करते हैं टाइम डिपॉजिट तो उस केस में यहां पर आपको 6 महीने के अंदर मैच्योरिटी के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है फॉर यहां पर एक्सटेंशन के लिए फॉर द सेम पीरियड। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ 2 साल का अगर यहां पर अगर आप करवाते हैं तो आपको 12 महीने के अंदर अंदर यहां पर जो है यहां पर एक्सटेंशन करवाना होता है। उसके साथ साथ अगर आप 3 या 5 साल का करवाते हैं तो 18 महीने के अंदर आपको आफ्टर द मैच्योरिटी आपको यहां पर एक्सटेंशन करवाना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, जब भी आप अकाउंट ओपन करें तो यहां पर एक्सटेंशन के लिए यहां पर आप ऑटो रिन्यूअल करें ताकि आपको बार बार एक्सटेंशन के लिए फॉर्म ना भरना पड़े। उसके साथ साथ यहां पर जो इंटरेस्ट है वो अप्लीकेबल होगा ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट, वो यहां पर आपको दिया जाएगा फॉर द एक्सटेंशन के लिए। तो यहां पर अगर आप टाइम डिपॉजिट जो है वो मैच्योरिटी के बाद अगर करते हैं तो उस केस में यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पर प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर जो फैसिलिटी है वो आप एक्सटेंडेड करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में या तो नॉमिनी या फिर लीगल हायरी, अगर नॉमिनी नहीं है तो यहां पर जो रीपेमेंट है उनको कर दिया जाता है। बट अगर नॉमिनी चाहे तो अकाउंट क्लोज कर सकता है और यहां पर रीपेमेंट ले सकता है। समझ लीजिए यहां पर 5 साल का टर्म पीरियड यहां पर टाइम डिपॉजिट उन्होंने करके रखा था अकाउंट होल्डर ने, लेकिन यहां पर जो डेथ हो गई 2 साल और 6 महीने के अंदर, तो यहां पर जो इंटरेस्ट जो है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो पूरे 2 साल के लिए यहां पर जो डिसाइडेड रेट थी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट उस हिसाब से रहेगा, और बाकी के जो यहां पर डिफरेंस मंथ है जो 6 महीने वो यहां पर सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से रहेंगे जो नॉमिनी को यहां पर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं क्या यहां पर कोई लोन फैसिलिटी यहां पर आपको मिलने वाली है। तो डायरेक्टली तो यहां पर आपको कोई लोन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बट यहां पर आप टाइम डिपॉजिट जो है प्लेस कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं सिक्योरिटी। तो यहां पर आप ट्रांसफर और प्लेज किन अथॉरिटीज को कर सकते हैं, यहां पर गवर्नर ऑफ स्टेट को कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कर सकते हैं। उसके साथ साथ आरबीआई है, लोकल अथॉरिटी है, या फिर कॉर्पोरेशन है, या फिर शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सभी को कर सकते हैं। उनके अलावा आप हाउसिंग कंपनी को भी, यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर 5 साल के लिए टर्म प्लान में, यानी पहले दूसरे और तीसरे केस के अंदर आपको नहीं मिलने वाला, बट अगर 5 साल में अगर आप करते हैं तो 80C का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। 1.5 लाख तक का आप यहाँ पर छूट ले सकते हैं। बट जो इंटरेस्ट होगी, जो इंटरेस्ट इनकम आपको अर्न होगी ईयरली बेसिस पर, तो उस केस में यहां पर वो टैक्सेबल होने वाली है। लेकिन 40,000 तक यहां पर आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटा जाएगा। 40,000 के ऊपर अगर इंटरेस्ट गया तो यहां पर 10% टीडीएस काट लेगी बैंक। उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां पर भी आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके अलावा यहां पर अगर आपका सीनियर सिटीजन है तो यहां पर आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। 50,000 तक कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो आइए यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो पहले साल में
आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 5,614 रुपीज का, यानी टोटल यहां पर आपको रिपेमेंट मिलेगा 1,05,614 रुपये। उसके साथ साथ 2 साल का अगर करवाते तो 11,228 मिलेगा, यानी अगर आपका मेच्योरिटी होती है तो 1,11,228 रुपये आपको मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप 3 साल का करवाते हैं तो यहां पर 16,842 रुपीज का यहां पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। एंड अगर आप 5 साल का करवाते हैं तो 34,350 का यहां पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर आप 8% इंटरेस्ट कैसे यहां पर अर्न कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम के तहत है। तो यहां पर सबसे पहले यह समझ लीजिएगा, अगर आप निवेश करते हैं 5 साल के लिए, यानी यहां पर आपकी इंटरेस्ट रेट रहने वाली है 6.7, यानी इफेक्टिवली 6.87, यानी 1 साल का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 6870 का। अब इस इंटरेस्ट को यहां पर अगर आप 5 साल के लिए देखते हैं तो यहां पर 34,350 आपको मिलने वाला है, लेकिन यहां पर हर साल ये इंटरेस्ट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को आपको निवेश करना है यहां पर आरडी अकाउंट में पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो यहां पर 6870 यहां पर हर साल आप निवेश करेंगे तो डिवाइड बाय आपको 12 करना है, मतलब यहां पर 572.50 का आपको हर महीने यहां पर आरडी अकाउंट में निवेश करना है, जितना भी आपको ये इंटरेस्ट मिला है 1 साल का। यानी यहां पर आरडी अकाउंट में आपको राउंडिंग ऑफ 10 करना रहेगा, तो 570 रुपया यहां पर आप निवेश करते हैं तो उस केस में यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में आपकी हो जाती है 34,200 रुपये, और उस पे जो इंटरेस्ट निकल के आता है 5,527 का इंटरेस्ट निकल के आता है, और यहां पर आपका पोस्ट ऑफिस से जो इंटरेस्ट है 34,350, टोटल मिलाकर 39,877, यानी नियरली 40,000 का यहां पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। और इसकी अगर इफेक्टिवली रेट निकाले तो अराउंड 8% निकल के आती है। तो यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर निवेश करते हैं और अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो यहां पर अगर आपको एनुअली मिलता है तो उस केस में यहां पर उसको आरडी में अगर निवेश करते तो आपका यहां पर 8% का बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर आप उसको निवेश नहीं करते तो उस पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, यानी इंटरेस्ट इनकम पर आपको कोई भी इंटरेस्ट यहां पर नहीं मिलने वाला है फिक्स डिपॉजिट स्कीम के तहत। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।